तो कैसे हो आप सभी के सभी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आफ्ताब सर की क्लास 786 में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 बसंत करने जा रहे हैं। तो अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही लो। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है हमारा आज पेज नंबर 1, 2। ठीक है, 2 तक कर लेंगे आज हम लोग। उसके बाद है आगे में करेंगे, देखेंगे कहाँ तक हो रहा है, जहाँ तक होगा वहीं तक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी भी टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बचपन। ठीक है, पहला बात कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। तो यदि आप लोग वीडियो का लास्ट देखते हैं तो आप लोगों को कुछ फ़ायदा होता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और उसके बाद वीडियो का लास्ट तो बहुत ही ज़रूरी है, वो देखना ही देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। देखो, पहला क्या बोला है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। यानी वह लेखिका जो है वो अपने बचपन के बारे में हमें बताने वाली है। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई हूँ। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। ठीक है, क्या मन करता है लेखिका को अब सफ़ेद पहनने का। यहाँ तक उन्होंने ये बोला है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ, यानी कि मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी, नानी, बुआ, तुम्हारी खाला कुछ भी लग सकती हूँ, और परिवार में सभी लोग मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं। हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ पे रेडी हो रहा है कि परिवार में लेखिका को सब क्या कहकर पुकारते थे, और यहाँ पर कि वह उन्हें क्या क्या पहनने का मन करता था, और अब क्या पहनने का मन करता है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे रेडी हो रहे हैं। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, घाघरे, और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। ठीक है, यानी कि वह पहले ज़माने में फ्रॉक भी पहन चुकी है, फीकर, निकर, वॉकर, स्टॉक, लहंगे, गहरे, चूड़ीदार, सब ये सब पहन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे थे, हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि बचपन में तो फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। यानी बचपन का फ्रॉक उसे लेखिका को अब तक याद है। हालांकि नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नोटा घेरेदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रील। यानी कि यहाँ पे फ्रॉक के बारे में बताया गया है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी कि जैसे आज का चलन है जीन्स शर्ट या फिर कोट पैंट, घाघरे वाले लेडीज़ों के लिए घाघरे वाले कुर्ते पैजामे, उसी तरह इससे पिछली बार जो था, यानी कि पिछले ज़मानों में क्या है, रुमाल था जेब में, ऊपर वाली जेब में, और इतराते रंग बिरंगे रिबन उनके बालों में लगे थे। ये उनकी क्या थी, पर्सनैलिटी थी। यानी पहले ये चल रहा था, चलन था इनका। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी हुई थी। यानी कि एक फर फ्रॉक जो है जिसके नीचे फर टकी हुई थी, यानी कि कुछ ये लेस से होते हैं वो टके हुए थे। ठीक है, 2 जिससे कि फ्रॉक सुंदर दिखे। 2 ट्यूनिक भी याद है। 2 ट्यूनिक एक पदार्थ है वो भी याद है। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी ब्याजी, दूसरा ग्रे और सफ़ेद कोटी थी। यानी ट्यूनिक एक कपड़े का नाम है जिसके अंदर में ये था, अंदर की कोटी प्याजी कलर की थी, और दूसरे ग्रे यानी बाहर की जो सफ़ेद कोटी थी वो सफ़ेद कलर की थी। अब आते हैं आगे। मुझे अपने मोजे और स्टोकिंग भी याद है। मुझे अपने मोजे और स्टोकिंग भी याद है। यानी लेखिका को मोजे और स्टोकिंग दोनों याद है। बचपन में हमने, ठीक है, क्या बोली लेखिका कि अब बचपन में हमने मोजे खुद धोने पड़ते हैं, वह नौकर या नौकरानियों को नहीं दिए जा सकते थे। इसके लिए सख्त मनाही थी। लेखिका को किस चीज़ की मनाही थी, तो वह अपने जुराब या जूते को किसी भी नौकर को नहीं दे सकती थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते थे। यानी बच्चे जो इतवार की सुबह इसी काम में लग जाते थे, जूते धोने में, जुराब धोने में। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन रेडी हो रहा है कि इतवार की सुबह में लेखिका क्या क्या करती थी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं
कि इतवार की सुबह में वो लोग इसी काम में लगे रहते थे और इसी काम में लगने के बाद उन्हें जूते पॉलिश करना होता था, करके चमकाने होते थे। अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। सवरकर मुझे यानी सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले से कई ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते तो उसके साथ छालों का इलाज शुरू हो जाता, छालों का यानी मजों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबे समय पर निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। यानी कि यहाँ ये बोल रहे हैं कि जब रुई लोग जब सफ़र में निकलते तो रुई साथ रख लेते ताकि जूता जो ठोस जूता था वह उन्हें चोट ना पहुंचा सके, इसलिए वो रुई के जूते के अंदर घुसा के उसके बाद वो पाँव डालते थे और पाँव के ऊपर भी लगा लेते थे। और क्या बोले कि हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत ज़्यादा अंतर फर्क हो चुका है। ठीक है, कौन कौन से फर्क हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि लेखिका के बचपन और हमारे बचपन में क्या क्या अंतर है। उसके बाद क्या बोला है, जब कभी लंबे समय व्यतीत हुए हर शनिचर को हमें आंवले ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यानी कि वहाँ पर एक दवाई थी ऑलिव ऑयल, यानी यह एक दवाई का नाम है ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल, जो कि घर पे बनाया जाता है। ये घरेलू दवाई है। ठीक है, ये हर शनिवार को लेखिका को पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। ये ऑयल लेखिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, यानी घर पे जो बनाया जाता था तो इसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगती थी। छोटे शीशी के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मिलती होने लगती, यानी उल्टी सी होने लगती थी, यानी दस्त मन उल्टी सा हमारा होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवार दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। यानी कि लेखिका ये बोली कि लेखिका की माँ उन्हें ये दवा जबरदस्ती पिलाती थी। यदि लेखक इन दवाओं को ना पीती तो भी उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, उनकी सेहत ठीक ही रहती। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरियां हो चुकी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम्हारे लेखिका के समय और हमारे समय में कितनी दूरियां हो चुकी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढ के, और हाँ मैं ही बता दूंगा बट आप लोग याद करके जरूर जाना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बस यही तक रहने देते हम लोग। ठीक है, 2 पैराग्राफ रहने देते, चलो एक और पैराग्राफ और लेते हैं। एक और पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। और हाँ, अगली वीडियो में हमने इसी जो वीडियो, यही वीडियो हमारा इसी यहाँ तक की वीडियो को हम लोग क्वेश्चन से देख लिए हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चन से आप लोग देख के जाना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक